जगत में वो पूजा जाए, क्योंकि मैं जन्म दे रही हूं उसको, मैं प्रकट कर रही हूं उसको। नहीं तो दुनिया के लोग कहें, बताओ माता पार्वती के तन से जो बालक प्रकट हुआ था वो विघ्न डालने वाला, लोग उसको पूछे ही ना, लोग उसका स्मरण ही ना करें। ये भगवान के गणेश के प्रागट्य की कथा है कि उनका प्रागट्य क्यों हुआ, किस लिए हुआ, किसके लिए हुआ, कारण क्या था, किस कारण से। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती सुन, मैं तुझे वर देता हूं, तेरा जो बालक इन असुरों के कार्य में विघ्न डालने के लिए जो पैदा हो रहा है, जन्म ले रहा है, मैं तुझे वर देता हूं पार्वती, उस बालक का नाम दुनिया के लोग केवल स्मरण ही करेंगे तो उनका विघ्न हट जाएगा, उसका नाम विघ्न हरण होगा, और राक्षसों के लिए विघ्न देने वाला होगा और संसार के लिए विघ्न हरने वाला होगा। एक साधारण सी कथा लोग कह देते हैं कि गणेश जी का जन्म हुआ, क्यों हुआ, तो कहा उपटन लगाया था माता जी ने, तन पे से निकाल लिया, पुतला बना लिया, स्नान करने जा रही थी, उसमें प्राण दे दिए, दरवाजे का द्वारपाल बन गया वो विनायक, और शंकर जी ने उसका सिर काट दिया, बस गणेश जी का जन्म हो गया। अरे कारण क्या था गणेश के जन्म का, क्या कारण है, उस कारण को भी तो जानना पड़ेगा, उस कारण को भी तो पहचानना पड़ेगा कि कारण पड़ा क्या। महाराज, जगत जननी तुम चिंता ना करो, तुम्हारे बालक का नाम मात्र लोग लेंगे, उनका विघ्न हर जाएगा, उनका विघ्न समाप्त हो जाएगा, उसका नाम विघ्न हरण होगा, लोग उसे विघ्न हरता कहेंगे, तुम चिंता ना करना। पार्वती जी ने कहा, बालक ऐसा प्रकट करूंगी जो असुरों के कार्य में विघ्न डालेगा, और एक बार अगर विघ्न डाल दिया तो असुर उस विघ्न के कारण कभी सफल हो ही नहीं पाएगा। भगवान शिव कहते हैं, क्या चाहती हो पार्वती। पार्वती जी कहती हैं, मुझे यहां गंगा के पावन तट पर जो मैं तप करने के लिए बैठ रही हूं, गंगा की स्थली पर जो मैं तप करने के लिए बैठ रही हूं, गंगा का जो मैं स्मरण करने के लिए यहां बैठी हूं, मेरे शरीर पर गंगा, यमुना, सरयू, नर्मदा, क्षिप्रा, जितनी भारत की भूमियों पर इन नदियों का उद्गम हुआ है, जितनी भारत की भूमि पर ये नदियां बह रही हैं, इन नदियों का भी तेज पुंज मेरे शरीर पर आना चाहिए, उनका तेज मेरे शरीर पर आए। ठीक है, भगवान शिव ने देखा कि पार्वती अब तप करने के लिए बैठ रही है, साधना। एक बहुत सुंदर सा प्रसंग कहूंगा मैं आपको, आप माने ना माने ये आपका मन, पर सत्य वचन शिव महापुराण का एक भाव आपके जीवन में होना चाहिए। आप भगवान की पूजन में जितनी देर बैठते हो, आप शंकर के भजन में जितनी देर बैठते हो, आप नाम स्मरण में जितनी देर बैठते हो, आप भगवान के कीर्तन में, पूजन में, पाठ में, नाम जाप में जितनी देर बैठते हो, शिव महापुराण की कथा कहती है उतनी देर तक सारी नदियां, जितनी देर आप तप साधना में लगे हो, पूजन में लगे हो, भजन में लगे हो, कीर्तन में लगे हो, उतनी देर तक सारी नदियां आपके शरीर के सम्मुख में आकर आपकी आराधना करती है। सारी नदियां आपके नजदीक आकर आपकी आराधना करती है कि ये साधना में लगी हुई है। आप एक लोटा पानी भरकर शंकर के मंदिर में जाते हो, जैसे ही हाथ में कलश आता है शिव मंदिर को जाने के लिए, बस वहीं साधना प्रारंभ, वहीं नदियां, तालाब, सरोवर, कुंड, बावड़ी, जितने जितने इस भूमंडल पर जो जो नदियां हैं वो आपको पवित्र करना प्रारंभ कर देती। शिव महापुराण की कथा कहती है, महाराज श्री गणेश जी महाराज का नाम तो प्रसिद्ध हुआ ही इसलिए है क्योंकि उन्होंने अपने माता पिता की सेवा कर ली। नहीं तो शीश कट गया था, मस्तक कटा हुआ था, और अगर शीश कट गया था, मस्तक कट गया था, तो हमारे यहां तो कहते हैं कि खंडित मूर्ति पूजी नहीं जाती है। अगर शीश कट गया, मस्तक कट गया, तो फिर
गणेश जी की पूजन प्रथम गिनती में कैसे आ गई? क्योंकि उन्होंने एक कार्य बड़ा प्रबल करा था, एक काम अच्छा करा। क्या करा था? उन्होंने अपने माता पिता की सेवा करी थी, अपने माता पिता की परिक्रमा करी थी। और अगर माता पिता की परिक्रमा में, माता पिता की सेवा में जीव तल्लीन है, माता पिता की सेवा में अगर तत्परता में लगा हुआ है, माता पिता की सेवा में अगर वो समर्पित भावों से लगा हुआ है, कोई लोभ और लालच से नहीं, कोई लोभ और लालच उसके भीतर नहीं है कि मुझे माता पिता अगर चाबी देंगे या रकम देंगे या धन देंगे या दौलत देंगे तो ही मैं सेवा करूं। नहीं नहीं, बिना लालच के, बिना लोभ के। बिना लोभ और लालच के अगर हम भगवान की सेवा कर रहे हैं या बिना लोभ और लालच के हम अपने माता पिता की सेवा कर रहे हैं तो उसका हमको फल जरूर मिलने वाला है। वो माता पिता भले वो कुछ दें चाहे ना दें, पर आप अगर किसी जीव की सेवा कर रहे हैं, माता पिता की सेवा कर रहे हैं, गौ माता की सेवा कर रहे हैं, संत ब्राह्मण साधुजन गुरुजन की सेवा कर रहे हैं, तो आपको उसका लाभ मिलेगा जरूर, उसका लाभ अवश्य प्राप्त होगा। ठीक है, उसका लाभ आपको मिल जाएगा। निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भाव। भगवान कहते हैं कि आप मुझे निर्मल मन से, निर्मल भावों से, निर्मल दिल से, निर्मल चित्त से आप मुझे अगर रिझा रहे हो तो मैं मिल जाऊं। गणेश जी की प्रियता है दुर्वा। क्या प्रियता है? दुर्वा। कितनी दुर्वा गणेश जी को समर्पित करी जाती है? मात्र 5। कितनी? आज के जमाने में लोग गट्ठा बनाकर चढ़ा दें, वो अपनी जगह पर है। 5 दुर्वा पंचम इंद्रियों को वश में करने के लिए और भगवान के 5 जो स्वरूप हैं उनको अपने भीतर उतारने के लिए 5 दुर्वा। और दुर्वा में भी 3 गांठ। जब दुर्वा समर्पित करी जाती है तो उसमें नीचे दुर्वा की डंडी पर गांठ रहती है, 3 छोटी छोटी गांठें होना चाहिए। कितनी गांठ? जो भगवान को समर्पित करी जाए। से एक प्रश्न करना चाहता हूं भोपाल की इस पावन धारा पर। आज तक ये प्रश्न किसी से नहीं किया, जवाब दोगे क्या? अरे बोलो तो जम के। आज तक इस व्यासपीठ से ये प्रश्न कभी नहीं करा, इसलिए आपसे पूछना चाहता हूं। हेलमेट और सीट बेल्ट लगाने से सरकार का कोई फायदा होगा क्या? बोलो, जम के बोलो। नहीं। किसका फायदा होगा? अच्छे से तो बोलो। अपना फायदा। सरकार का कोई फायदा है क्या? हेलमेट और सीट बेल्ट लगाने से सरकार का कोई फायदा? जम के बोलो जरा। सरकार का कोई फायदा है? नहीं। फायदा किसका है? हमारा। शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने से सीहोर वाले पंडित प्रति मिश्रा का कोई फायदा है क्या? जम के बोलो। फायदा किसका है? हेलमेट लगाने से, सीट बेल्ट लगाने से तुम्हारा जब एक्सीडेंट होगा तो वो सीट बेल्ट तुम्हें बचा लेगा। तुम्हारा जब एक्सीडेंट होगा हेलमेट बचा लेगा। इसमें सरकार का कोई